ये कॉफी पॉट बना है प्यूटर से, जो कई धातुओं का मिश्रण होता है और कभी कभी इसे गरीबों की चांदी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी कीमत तो असली चांदी से भी आधी होती है, पर इसकी चमक और शान उसके बराबर होती है। अगर प्यूटर में चांदी है ही नहीं, तो इस पर चांदी जैसी चमक कहां से आती है? प्यूटर कॉफी पॉट बनाने की शुरुआत होती है प्यूटर की सिल्लियों को गलाकर, ताकि पॉट के ठोस हिस्से ढांचे में ढाले जा सके। कॉफी पेश करते वक्त आप जिस हैंडल को पकड़ते हैं या फिर उसका फैनल जिससे आप ढक्कन उठाते हैं, वो प्यूटर का बना होता है। 90% टिन से या रुपहली सिलेटी चमकीली धातु होती है, जो काफी कुछ चांदी जैसी दिखती है और इसमें जंग लगने की संभावना बहुत कम रहती है, इसलिए ये कॉफी पॉट सालों साल चमकते दमकते रहते हैं। टिन के साथ पाउडर में कॉपर बिस्मथ और एंटीमनी नाम के तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे प्यूटर की मजबूती और सख्ती दोनों बढ़ जाते हैं। प्यूटर के पॉट के ठोस हिस्से कास्ट करने के लिए उसे 430 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके गलाया जाता है, ताकि इसे कास्टिंग मशीन के बीच लगे सांचे के ठीक बीच में डाला जा सके। मशीन 750 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से सांचे को घुमाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तरल प्यूटर को सांचे के किनारों पर खींच देता है, ताकि वो गड्ढों में चला जाए और उनसे पॉट का बाहरी हिस्सा बन सके। इस सांचे से फेनल्स या नॉब्स बनाए जाते हैं। बस कुछ ही मिनटों के बाद फेनल्स को बाहर निकालकर डंडियों को अलग कर दिया जाता है, जो चैनल में सख्त हो गई थी। टॉन्टी को बनाने के लिए भी पिघला हुआ प्यूटर ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसे सिर्फ एक सांचे में उंडेल दिया जाए तो टॉन्टी प्यूटर का ठोस टुकड़ा बनकर रह जाएगी, जिसमें कॉफी निकालने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। खोखली टॉन्टी बने प्यूटर को घूमते हुए पीतल के सांचे में उंडेला जाता है, जिसे टेढ़ा रखा जाता है, ताकि उंडेलने के बाद अतिरिक्त प्यूटर उसमें से बाहर निकाला जा सके। पीतल का सांचा पिघले हुए प्यूटर से ठंडा होता है, इसलिए जो प्यूटर पीतल के संपर्क में आता है वो भी ठंडा हो जाता है और सख्त होकर सांचे के अंदर प्यूटर का खोल बना लेता है। बचे हुए प्यूटर को ठंडा होने का मौका नहीं मिलता और उससे पहले ही एक कारीगर सांचे को टेढ़ा कर देता है। ऐसा करने से बचा हुआ प्यूटर बाहर आ जाता है और पीछे रह जाती है प्यूटर की खोखली टॉन्टी। कॉफी पॉट का सख्त हिस्सा प्यूटर की एक चपटी डिस्क से बना होता है, जिसका व्यास 12.5 इंच होता है। फिर उसे एक के बाद एक कई सांचों में डालकर दबाया जाता है, ताकि डिस्क को अंदर की तरफ मोड़ा जा सके और उसे ऊपर खींचकर प्यूटर का एक संकरा सिलेंडर बनाया जा सके। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब प्यूटर पर 30 टन का दबाव डालकर उसे एक सांचे में धकेला जाता है तो वो कैसे खींचता है। इसके बाद लगातार 5 सांचों से गुजारकर एक चपटी डिस्क 7 इंच लंबे सिलेंडर का रूप ले लेती है। कॉफी पॉट को और घुमावदार बनाने के लिए एक लेथ मशीन पर सामान्य प्यूटर सिलेंडर को आकार दिया जाता है। ये ऐसी मशीन है जो पॉट को घुमाती है और एक कारीगर स्टील के औजारों से सिलेंडर को दबाते जाते हैं। इसका आकार एक सांचे के जरिए बनता है, जो लेथ मशीन पर चढ़ाए जाने से पहले सिलेंडर के अंदर रख दिया जाता है। औजार प्यूटर को तब तक दबाए रखता है जब तक वो सांचे का आकार ना ले ले। इस मशीन पर लगा एक काटने वाला औजार पॉट के ऊपरी हिस्से को काटकर उसे सब तरफ से एक समान बना देता है और चिकना बना देता है। एक और औजार किनारे को खूबसूरती से मोड़ देता है और तैयार हो जाता है हमारा पॉट। फिर पॉट में उस जगह छेद किया जाता है जहां टॉन्टी को जोड़ा जाएगा, ताकि कॉफी उसमें से सर्व की जा सके। और फिर कॉफी पॉट के सारे पुर्जे जोड़ दिए जाते हैं। सबसे पहले बेस, उसके बाद हैंडल और बाद में टॉन्टी। एक टिन बेस सोल्डर सारे हिस्सों को मजबूती से जोड़ देता है और टॉन्टी और पॉट के जोड़ को वाटर देता है, ताकि पॉट में से कॉफी बाहर न निकले। उसके बाद फिनिशिंग टच दिया जाता है, कलश और कब्जे, जिसे ढक्कन पर लगाकर कॉफी पॉट को पूरा किया जाएगा। प्यूटर को चमकाने के लिए एक कारीगर कॉटन के बफिंग व्हील और गहने चमकाने वाली पॉलिश से इसे घिसते हैं। कॉफी पॉट को तब तक घिसा जाता है जब तक आप इसमें अपनी शक्ल ना देख सकें। और अब ये प्यूटर पॉट गर्मा गर्म कॉफी सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है।
लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहें।